बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मस्जिद वज़ीर ख़ान में तहरीक लब्बैक के कारकुनों का समुंदर और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन करम, मामला ये है कि हर साल 14 अगस्त को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान मार्च पूरे मुल्क में करती है। तो इस साल भी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ी प्रोग्राम था वो लाहौर में हुआ, और वहाँ पर खिताब करते हुए हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह ऐलान किया था कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक के कारकुन 22 अगस्त का जुमा मस्जिद वज़ीर ख़ान में अदा करेंगे। और नाज़रीन कराम, इसकी वजह यह थी कि 14 अगस्त से चंद दिन पहले मस्जिद वज़ीर ख़ान का तक़द्दुस पामाल किया गया था, और मस्जिद के सामने एक बेहुदा और बोल्ड फ़ोटो शूट किया गया था। तो यही वजह थी कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह ऐलान किया था। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने हुकूमत और इंतज़ामिया को यह भी वार्निंग दी थी कि जिन लोगों ने मस्जिद का तक़द्दुस पामाल किया है तो 22 अगस्त से पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना हाफ़िज़ साद रिज़वी 22 अगस्त को अगले-ए-अमल का ऐलान करेंगे। तो आए नाज़रीन कराम, अभी जुमे की अजान भी नहीं हुई थी और मस्जिद अवाम और तहरीक लब्बैक के कारकुनों से बढ़ चुकी थी। इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर को भी शेयर किया, और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने ये बात बताई कि मस्जिद में पानी को भी बंद कर दिया गया है ताकि ज़्यादा लोग वज़ू भी ना कर सके। यानी कि नाज़रीन कराम, पहले इंतज़ामिया की जानब से ओछे हथकंडे आजमाए गए ताकि ज़्यादा अवाम मस्जिद में ना आ सके, मगर नाज़रीन कराम, अभी तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफ़िज़ साद रिज़वी मस्जिद पहुँचे नहीं थे, तो उससे पहले ही मस्जिद अवाम और तहरीक लब्बैक के कारकुनों से बढ़ चुकी थी। नाज़रीन कराम, जब हाफ़िज़ साद रिज़वी वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए तो तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफ़िज़ साद रिज़वी का शानदार इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि एक बार फिर हाफ़िज़ साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह बात साबित की है कि जब भी शायर इस्लाम की बात होती है तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी मैदान में आते हैं, और तहरीक लब्बैक के लोग ऐसे मामलात पर कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि आज से चंद साल पहले जब इसी मस्जिद वज़ीर ख़ान का तक़द्दुस पामाल किया गया था तो उस वक्त भी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहि रहमा और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने जुम्मा मस्जिद वज़ीर ख़ान में अदा किया था। तो हम कह सकते हैं कि आज तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहि रहमा की याद को भी ताज़ा किया है। नाज़रीन कराम, हाफ़िज़ साद रिज़वी जुमा अदा करके वापस चले गए हैं, तो उसके बाद कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने तो ये ऐलान किया था कि वो 22 अगस्त को अगले-ए-अमल का ऐलान करेंगे, तो क्या वजह है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अगले-ए-अमल का ऐलान नहीं किया। तो नाज़रीन कराम, ऐसे लोगों को बताना यह है कि जब हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह ऐलान किया था कि वो 22 अगस्त को जुम्मा मस्जिद वज़ीर ख़ान में अदा करेंगे, तो उसके बाद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हो गई थी और उनको गिरफ़्तार करने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। यानी कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने जो मुतालबा किया था उसको हुकूमत और इंतज़ामिया ने पहले ही तस्लीम कर लिया है, और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। तो यही वजह है कि आज हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अगले-ए-अमल का ऐलान नहीं किया। मगर नाज़रीन कराम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह बात साबित की है कि जब मसाजिद और शायर इस्लाम की बात आती है तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक
اور حافظ سعد رضوی ہی میدان میں آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔